दौरान उल्टी कम या उल्टी ज्यादा आना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और अगर आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान उल्टी आ रही है तो ये किस बात का संकेत देता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के मन में उल्टी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं का उल्टी ज्यादा आता है, बहुत सारी महिलाओं को उल्टी कम आता है, बहुत सारी महिलाओं को उल्टी आती भी नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है फ्रेंड्स? जब आप टीवी सीरियल देखती है तो उसमें आप देखती होंगी कि बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जिनको उल्टी होती है, तो सब लोग बोलते हैं कि वो उनका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, वो प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होगा ही होगा। 100 में से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हो सकती है, बाकी 20% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी नहीं भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होगा ही। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको उल्टियाँ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मैं अपनी बात करूँ फ्रेंड्स तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 1 महीने से 9 महीने तक लेकर एक उल्टी भी नहीं हुई थी। पूरे 1 महीने से 9 महीने तक एक उल्टी नहीं हुई थी। जैसे कि सब लोगों का मैं भी सुनती थी, टीवी में देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, कहीं मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी तो नहीं, मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी एक भी उल्टी नहीं हुई थी और मुझे बेटा हुआ था, मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उल्टी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आप। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां कब से शुरू होती है, उल्टियां किस महीने से शुरू होती है, कब से आने शुरू होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद से आपको उल्टी आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसको हम लोग प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी बोलते हैं और उल्टी आने का हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में 5वें हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते तक ज्यादातर महिलाओं को उल्टी आती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का जर्नी आगे बढ़ता है, आपका जो उल्टी का प्रॉब्लम है, मॉर्निंग सिकनेस का जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा फ्रेंड्स कि आखिरकार प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी क्यों होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर असर पड़ता है, वो कमजोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है। और जब आप खाना खाती हैं तो वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी उल्टी मतली मतली जैसा महसूस होते रहता है। और साथ में आपका जो पेट है वो ब्लॉटेड ब्लॉटेड भी फील होगा, आपको गैसियस गैसियस भी फील लगेगा। तो इस तरह से इसी वजह से आपको उल्टी आती है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, आपका जो खाना है आप खाती है तो वो पचा नहीं पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का जो ये प्रॉब्लम है वो 3 महीने के बाद से खत्म हो जाता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं का ऐसा होता है कि पूरे 9 महीने तक हमेशा ही उल्टी होती रहती है, पूरे 9 महीने वो उल्टी से परेशान रहती है। तो अब आपको अगर उल्टी हो रही है, उल्टी आ रही है पूरे 9 महीने तक, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये दिक्कत को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है पूरे 9 महीने तक, तो आपके शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी ज्यादा आ रही है पूरे 9 महीने तक, तो आपको ORS घोल जो होता है वो हमेशा लेते रहना चाहिए। आप 1 गिलास एक बार में नहीं ले सकती हैं, तो आप 1 गिलास एक बार घोर के और आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच करके आप पूरे एक दिन में 1 गिलास खत्म कर दीजिए। इससे आपके शरीर में पानी और नमक का जो कमी है वो सही रहेगा, वो दूर हो जाएगा। अगर आप
पाउडर नहीं ले सकती हैं तो आप घर पे भी ORS बना सकती हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक डालकर और अच्छे से घोल लीजिए और इसको पूरे दिन 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच करके 1-1, 2-2 घंटे पे लेते रहिए। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप उसमें आधा नींबू भी डाल लेंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा। तो इस तरह से आप उल्टी की परेशानियों को कम कर सकती हैं। अगर आप ORS घोल लेती हैं तो आपका उल्टी भी थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, आपको ज़्यादा उल्टी नहीं होगी, आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है पहली तिमाही, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में, इतना ज़्यादा कि आपको बार बार उल्टी आ रही है, तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आएगी तब आप खाना नहीं खा पाएंगे अच्छे से, और जब आप खाना नहीं खा पाएंगे अच्छे से तो आपके बच्चे के पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, आपके शरीर में भी कुछ नहीं रहेगा, तो आप भी बहुत ज़्यादा वीक होते जाएंगे। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है कोई भी महीने में, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन देंगे जिससे कि आपका जो उल्टी है वो होना बंद हो जाएगा, और आप अच्छी डाइट लेंगी, और आप अच्छी डाइट लेंगी, प्रोटीन रिच फूड लेंगी, तो इससे फिर आपका हेल्थ भी बनेगा और आपके घर में पल रहा बच्चा भी अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, प्रोटीन मिल रहा होगा, तो फिर वो अच्छे से ग्रो करेगा। अब फ्रेंड्स, आपको उल्टी हो रही है और आपको इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जो उल्टी है वो कम हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या फिर पहली तिमाही के दौरान अगर आपको उल्टी हो रही है तो आपको सुबह सुबह नारियल पानी लेना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप नारियल पानी लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा भी होता है, आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और इससे काफ़ी हद तक उल्टियां भी होना कम हो सकती है। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप सुबह सुबह सोकर उठती हैं तो सबसे पहले आपको लिक्विड नहीं लेना है, कोई भी लिक्विड नहीं लेना है। सबसे पहले आप ठोस ले लीजिए, यानी कि आप कुछ भी ठोस में, जैसे आप बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। तो अगर आप बिस्किट खाएंगे तो आपके पेट में बिस्किट जाएगा तो आपको उल्टियां थोड़ी कम हो जाएगी। इससे क्या होता है कि अगर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले कोई भी ठोस चीज खा लेती हैं तो इससे आपको उल्टियां थोड़ा सा कम हो जाता है आना, और अगर आप लिक्विड लेती हैं तो आपको पूरे दिन ज्यादा उल्टी आने की संभावना रहती है। अब है फ्रेंड्स कि अगर आपको उल्टी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका बच्चा हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबको उल्टी हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, तो क्या मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी से कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान उल्टी आ रही है, मॉर्निंग सिकनेस जो बोलते हैं, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, और पहली तिमाही के बाद आने के बाद वो धीरे धीरे करके खत्म हो जा रही है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये 5वें हफ्ते से 13वें हफ्ते तक ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ऐसा होता है कि पूरे 9 महीने तक उल्टी आती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने ही उल्टी आ रही है या फिर हो रही है उल्टी, और आपको जब उल्टी होगी तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से खा नहीं पाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा लो फील होगा, बहुत ज़्यादा थकान फील होगा, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने वाली है। और अगर आपको पूरे 9 महीने या फिर पहली तिमाही में तो सभी का आता है उल्टी, या फिर पहली तिमाही में तो सभी का आता है, पहली तिमाही के बाद से दूसरी और तीसरी तिमाही में अगर आपको वोमिटिंग नहीं हो रही है, उल्टी नहीं आ रही है, और जब आपको उल्टी नहीं आएगी तो आप मस्त खाइएगा, मस्त रहिएगा, आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बॉडी फुल एनर्जी में रहेगा, आप कोई भी काम एक्टिव से जल्दी से कर पाएंगे, तो इसका मतलब कि आपके घर में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक्सपीरियंस के आधार पे है, खासकर अभी मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने एक उल्टी भी नहीं हुआ और मुझे
लड़का हुआ। तो ये मैं सच मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, हमारी जो दाई माँ होती थी पहले के ज़माना में, जो डिलीवरी कराती थी, वो सबका ही एक्सपीरियंस है, वो सब ही ये सारी चीज़ों पे विश्वास करती है और अभी तक काफ़ी हद तक सही भी होते आ रहा है। बहुत सारी महिलाओं का सही नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का सही होता है। जैसे कि मेरा एक उल्टी भी नहीं हुआ था पूरे 1 से 9 महीने तक, और मुझे भगवान ने एक लड़का दिया, एक बेटा दिया। इस तरह से ये काफ़ी हद तक सही भी होता है फ्रेंड्स। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, और मेरा और मेरे चैनल दोनों ही लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहती हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी महिलाओं का मेरी वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। जय माता दी।